नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है और इंटरनेशनल स्पेस कैंप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा करनाल का बेटा। आपको बता दें कि 2 हफ्ते के लिए ये वहां पर जाएगा और वहां पर बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी। और फिलहाल माता पिता के चेहरे पर खुशी है और मुंह मीठा करवाकर जो अपनी खुशी है वो तमाम जो स्कूली अध्यापक है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, वो अपनी खुशी है वो मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। ये है फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन, जहां पर 2 बच्चों का चयन हुआ है। एक बच्चा हरियाणा करनाल का है और दूसरा बच्चा बेंगलोर का है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरी जानकारी है वो माता पिता से जानने का प्रयास भी हम जरूर कर लेते हैं और आपको बता दें कि कितनी खुशी है वो उनके चेहरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। पहले बच्चे से जान लेते हैं वो क्या कहेगा। क्या कहेंगे, कहाँ जाने वाले हो? I will be going to America to Houston United to attend the United Space School program. तो इस प्रोग्राम में जैसे 5 टीम्स होंगी, रेड, मैरून, ग्रीन, ब्लू और येलो। इन सब टीम्स के अलग अलग रोल्स होंगे एक मार्स मिशन बिल्ड करने में, जिसका नाम है मिशन टू मार्स। इसका जो मेन एम रहेगा वो होगा कि हमें एक बच्चों को मिलके एक मिशन बिल्ड करना है, जो कि मार्स पे सिविलाइजेशन सेटअप करने के लिए एक मिशन बिल्ड करना होगा। तो यही सब इस प्रोग्राम का मेन एम है। दिव्यांश, अपनी लाइफ के बारे में बताएं। कब आपने सोचा कि ये वाली थीम चुनते हैं, इसकी और अग्रसर होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। वैसे तो चाइल्डहुड से ही मैं साइंस वगैरह से मेरा फैसिनेशन ज़्यादा रहा है। मैं एक स्कूल में भी साइंस वगैरह मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। तो बचपन से ही मैं स्टडीज़ की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड रहा हूँ और इलेवेंथ में मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है। तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोग्राम में भी पार्ट लेना चाहिए। तो सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे आप संपर्क में आए, गर्मी हुआ? मैंने 3 स्टेजेस क्लियर करे हैं इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए। पहला था जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जब शॉर्ट लिस्ट हुआ उसके बाद स्टेज 2 था, जो कि एक रिटन एग्ज़ाम था। तो रिटन एग्ज़ाम कंट्री कोऑर्डिनेटर मैम ने कंडक्ट करवाया था। और उसके बाद था जो एक इंटरव्यू था, ऑनलाइन इंटरव्यू विच वाज डन बाय यूएसएस डेलीगेट्स। सो इन सब के बाद मेरा इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया। दिव्यांश, पूरी कंट्री के अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और वहां पर टोटल कितने बच्चे पहुंच रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से पहुंच रहे हैं? तो वो टोटल 25 कंट्रीज से वहाँ पर बच्चे होंगे। हर कंट्री से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपने इसकी तैयारी किस तरह से की थी? जो बच्चे चाहते हैं नासा में वहां तक पहुंचना, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि मैंने इसकी तैयारी सिलेबस वगैरह मैंने साइट से देखा था, साइट से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। उसके बाद मैं कंट्री कोऑर्डिनेटर मैम है जो डॉक्टर पारुल, उनके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया मुझे। और ऐसे उन्होंने गाइड किया, फिर उनके गाइडेंस से मैंने इस प्रोग्राम में जो डिफरेंट स्टेजेस थे वो क्लियर करे। टेस्ट का नाम क्या है? अगले साल अगर कोई बच्चा देना चाहे तो वो कैसे मतलब संपर्क कर सकता है? कुछ अगर आप इसके बारे में गाइड करना चाहें बच्चों को। इस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम, जो कि फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर। तो अगर किसी को इसमें पार्ट लेना हो तो वो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लगभग कितने बच्चे होंगे पूरे भारत से जिन्होंने इस एग्जाम को अप्लाई किया होगा? उसमें ये 2 बच्चे यानी कि एक आप और एक दूसरे का सिलेक्शन हुआ है। एक्चुअली इसका मुझे कोई प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, पर ऑल ओवर इंडिया बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब अपनी एप्लीकेशंस देते हैं और 2 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। जब आपने इसकी तैयारी की थी, तो कौन कौन सी समस्या ऐसी थी जो आपको लगता था कि ये ज्यादा आपको अटैक कर रही है या आप पर हावी हुई है? एक्चुअली जो स्पेस एजुकेशन की फील्ड है इसमें कोई ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह होते नहीं है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 2 ही स्ट्रीम्स जो सब लोग कहते हैं कि या तो इंजीनियर बनेंगे या फिर डॉक्टर। इसके अलावा भी एक मेन जो होता है वो एक स्पेस एजुकेशन में एक बहुत अच्छा स्कोप होता है। तो इसकी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए मुझे इंटरनेट को एक्सप्लोर करना पड़ा और यही वजह। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं जिनका सहयोग रहा, क्योंकि स्कूल के टीचर उनका एक मार्गदर्शन हमेशा रहता है। यस श्योर, मेरे स्कूल के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन एंड द कंट्री कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पारुल, जिन्होंने मतलब मुझे गाइड किया इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए और सिलेक्शन हो गया मेरा। एक चीज और, आप यूएस से जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के बच्चे आएंगे, भारत की आप एक छाप अच्छी छोड़ पाए उसके लिए कुछ तैयारी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, उनसे आपका
रूबरू होना होगा, तो एक अच्छी छवि भारत की जाए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? जी, उसके लिए हमारे यहाँ पे अभी असाइनमेंट्स आ रही है मेरे पास, मैं असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम भी होगा जिसमें मैं इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करूँगा, और उसके लिए एक परफॉर्मेंस और इंडियन डिश भी मुझे प्रिपेयर करनी होगी सबके लिए। तो ऐसे वहाँ पे उस प्रोग्राम में एक ओवरऑल कल्चर दिखाने के लिए हर कंट्री का तो एक प्रोग्राम होता है, उस फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो, तो इस सब में मैं पार्ट लूँगा। जाना कब है, कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली 15 डेज का। मुझे वहाँ पे 13 जुलाई को वहाँ पर पहुँचना है, और आई विल बी डिपार्टिंग ऑन 28। आपकी जिंदगी का गोल क्या है? मेरा जो मेन एम है वो मुझे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, जिसकी वजह से मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए सोचा। तो आपकी दिव्या- इंस्पिरेशन कौन है? आपको एरोनॉटिकल बनना था, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि आई बिलोंग टू करनाल, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कल्पना चावला, जिनके नेम पे ये प्रोग्राम इंडिया में रन करता है। तो आई वाज वेरी fascinated फ्रॉम एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, सो वही मेरी मेन इंस्पिरेशन थे। पिता है, उनसे एक बार बात करें। शरारतें तो ये करता ही है, पर यह है कि पढ़ाई में भी अच्छा है, तो कभी हमने रोका नहीं है शुरू से इसको। तो ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, हर चीज़ में आगे रहा है। क्या एक ऐसी शिक्षा देंगे, क्योंकि आप वो बचपन से ही देते आ रहे होंगे, लेकिन वहां पर वो जा रहा है तो देश का भी नाम रोशन हो, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करेंगे? बिल्कुल, देश का नाम तो रोशन करेगा ही। और अच्छा है, करनाल से जा रहा है, हमारा देश का ग्रीनलैंड स्कूल से भी जा रहा है, तो अपना स्कूल का नाम रोशन करेगा, अपने करनाल का नाम रोशन करेगा। माता जी हैं, नमस्कार, मेरा नाम शर्मा है, मैं दिव्यांश की मदर हूँ। खेल कूद में हर चीज़ में सबसे आगे रहा है। स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी डिबेट कंपटीशन, जैसे कि असेंबली कंडक्ट करना, बास्केटबॉल, चेस, स्केटिंग, हर गेम में सबसे आगे रहा है स्टार्टिंग से। क्रिकेट में घर में खेलता है बस बाहर भी जाता है। जी। और स्टडी में भी स्टार्टिंग से ही ब्रिलियंट रहा है। साइंस की तरफ इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, तो ये एक्सप्लोर करता रहता था इंटरनेट पे, साइंस के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ करता रहता था, मतलब ढूंढता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिले। तो फाइनली दिव्यांश ने एक बात का जिक्र किया कि वहाँ पर जो फ्लैग प्रोग्राम होगा उसमें एक डिश भी बनानी होगी जी, शायद, जी। तो क्या सिखा कर भेज रहे हैं? आलू के पराठे, नहीं, 3 चीज़ें। या जो आपका उसका फेवरेट हो? जी, बस डिश बना, एक्चुअली हमने अभी सोचा कि खीर बनानी सिखाएं, थोड़ा जैसे बॉय बनाई है ना, भी है थोड़ा इसने। हैंडल कर पाएगा, बना पाएगा सही से। जी, और स्वीट डिश है, फिर जी। मीठा खिलाएगा वहाँ सबको। बहुत बहुत बढ़िया। के बारे में दिव्यांश बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा है, बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है, शुरू से एम्बिशियस रहा है, शुरू से ही कहता है, जैसे मुझे मिला था मुझे कहता है कि मुझे स्पेस स्टडी करनी है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब इसने ऑनलाइन स्टडीज़ करके इतना कुछ हासिल कर लिया। मेरी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स हमेशा इसके साथ रहेंगी। सर आप भी कुछ? ये मेरा मित्र का बेटा है, वैसे स्टूडेंट तो है हमारा, ये मेरी मित्र है, बहुत अच्छा होनहार बेटा है, कामयाब होगा जिंदगी में। बाकी प्रेसिडेंट सर हमारे बिल्कुल। मैं दिव्यांश की छोटी सिस्टर हूँ। वैसे वो बहुत मतलब पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा करता है पढ़ाई में, एकेडमिक्स से बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी है। कैसे देखते हैं अपने भाई की इस उपलब्धि को? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि ये अमेरिका जा रहा है। बिल्कुल खुशी की बात है कि ग्रामीण अंचल का स्कूल, एक ग्राम परिवेश का, क्योंकि ये सब शहरों में मिलता है देखने को, एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए जा रहा है। और हमारे लिए बड़ी, करनाल स्पेशली सोदे स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के लिए, तो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट स्टाफ को बधाई है। ये टीचर्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि छुट्टी थी, लेकिन जैसे ही पता लगा तो वाकई में मुझे भी बताया गया कि ऐसे करके बच्चा जा रहा है, तो आप ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में आया। और ये जो बच्चा है ये इतना शांत है। जब पता लगा ना कि दिव्यांश के लिए सिलेक्शन हो रही है, तो मतलब इसको एक बार तो सोच के कोई सोच भी नहीं सकता था भाई, इतना शांत रहने वाला बच्चा इतना अचीव गोल करने के लिए सोच रखा। जब इसकी एडमिशन्स की हुई तो तभी ये था कि इसने कुछ ना कुछ
एक हरियाणवी है कि रचना है, तो ये वाकई में रचने वाला बच्चा, और ये मुझे नहीं लग रहा कि यहीं टिकेगा। ये समर स्पेस कैंप इसके लिए एक छोटा सा पायदान है, फर्स्ट स्टेप है, और इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि ये जो स्पेस कैंप है ये 98 में कल्पना चावला की देन है, करनाल में डॉक्टर कल्पना चावला की, और 1998 से बच्चे करनाल से शुरू हुए थे, और अप्रोक्सीमेटली इस बच्चे को अगर मैं लगाऊं तो लगभग 36-37 बच्चे करनाल के जा चुके हैं, जिसमें अब ये बच्चे ने क्योंकि पहले जो बच्चे जाते थे वो एक अलग प्रक्रिया में जाते थे, अब पूरा ओपन फॉर इंडिया है, तो पूरे इंडिया से जितने भी बच्चों ने किया होगा, तो इस बच्चे ने अपनी मतलब जहाँ स्कूल और पेरेंट्स की उपलब्धि तो है ही, लेकिन इस बच्चे का अपना योगदान ज़्यादा है कि इस बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट है कि जाके नेशनल, जब भारत का स्कूल तो एक छोटी चीज़ रह गई, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल बाद की है, करनाल जिला बाद का, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जब ये झंडा वहाँ पर लहराएगा तो हमारा अपने आप में एक चौड़ी छाती होने वाली बात है कि बच्चा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे करनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे और बच्चे आगे आए, और बच्चे कल्पना चावला बने, और बच्चे दिव्यांश की तरह आए, और ये सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे जो रहेंगे पूरे इंडिया वर्ल्ड से आएंगे, ये एस्ट्रोनॉट्स के घरों में रहेंगे, जिन घरों में कोई पहुंच भी नहीं सकता, ये उनके साथ दिन बिताएंगे, 14 दिन रहेंगे, और उस स्पेस सेंटर को विजिट करेंगे जहां सिवाय एस्ट्रोनॉट्स के चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर ये मतलब अपनी उड़ान भरेंगे। तो मैं अपने पूरे करनाल परिवार की तरफ से दिव्यांश कोश की फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार और ढेरों बधाई, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल और उसके बच्चों को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, कि इनका बच्चा सिलेक्ट होकर नासा की ओर उड़ रहा है, और आने वाले टाइम में और बच्चे उड़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल।